करता हूँ कि कम शब्दों में समय का ध्यान रखें, कम शब्दों में अपनी बात को रखें, क्योंकि आगे हमारे सम्मानीय साथी लोग दूर दराज से आए हैं, उन्हें वापस भी जाना है। भाई इधर सर्वप्रथम महाकाल तथा गुरु के चरण को नमन करते हुए और आज बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय अमृतहोत्र जी, सम्मानीय मंच और उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, सभी के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम जिन बहन मायावती जी का जन्मदिन मना रहे हैं, अगर उनका इतिहास देखा जाए तो जिस समय में हमारे नौजवानों की दिन में निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, उस समय में बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर्व में रहते हुए संघर्ष किया और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए और जो उन्होंने इतिहास को पढ़ा और इतिहास ही हमें जगाने का काम करता है। इसीलिए कहते हैं जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती है वो कभी संघर्ष नहीं कर सकती। इसलिए कहा गया जिस खेत में बारिश नहीं होती है उस खेत की फसल बर्बाद हो जाती है, और जो समाज जो वर्ग अपना इतिहास नहीं जानता उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए हम इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अपने महान पुरुषों के इतिहास को समझें, पढ़ें। तो हमारा सबसे महान इतिहास ग्रंथ है वो है संविधान। हमें अपने बच्चों के लिए प्रेरणा देनी चाहिए और हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो संविधान को पढ़ें। और संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हमारा सभी कुछ विकास संविधान के द्वारा ही संभव है। और जब संविधान बन रहा था उस समय लोग खोज रहे थे कि हमारे देश का संविधान कोई बना दे, तो जो सवर्ण लोगों की मानसिकता थी उस बात को हमारे महापुरुषों ने सदियों पहले दोहा चौपाइयों के माध्यम से समाहित कर दिया कि हमें कोई भी चीज हमें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही है, अपने निकट ही मौजूद है। इसलिए सब बाबा साहब जिस देश में मौजूद थे, लेकिन इस देश का समाज, इस देश का जो उच्च वर्ग है दूसरों की तरफ ताक रहा था कि संविधान हमारे देश का कोई बना दे। इसलिए कबीरदास जी ने भी एक दोहा अपने बीजक में लिखा है कि परदेशों खोजन गया और घर हीरा की खान, और कांच रतन का पारखी कैसे करे पहचान। तो परदेश में जो लोग खोज रहे हैं उस बात को समझाने का प्रयास किया कि हमें कोई भी चीज बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में ही सब कुछ मौजूद है। हमारे देश में ही ऐसे विद्वान जो सारे विश्व का संविधान बना सकते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई। तो हम इस बात को समझें और उस इतिहास को पढ़ें। समाज का इतिहास जानना हमें जरूरी है। संविधान में लिखा 4 चीजें जो वास्तविकता में हमें समझने की जरूरत है: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। आज हमारा 85% जो बहुजन समाज है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हम एक दूसरे को नीचे ऊपर दिखाने के चक्कर में अपने आप का विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी बेटी की शादी अगर ब्राह्मण या ठाकुर के लड़के के साथ हो जाती है तो हम कहते हैं हमारी शान बढ़ गई, या दलित या वाल्मीकि की लड़की के साथ हो जाती है तो कहते हैं कि हमारी इज्जत चली गई। तो हम कैसे कहते हैं कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात कर रहे हैं? हमें उस बात को समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने इंटरकास्ट मैरिज का जो संविधान में व्यवस्था की है उस बात को समझने की जरूरत है। और हमें जातिगत व्यवस्था को तोड़ करके हमें एक बहुजन समाज बनाने की जरूरत है। हम इस बात को समझें और संविधान को पढ़ें। और संविधान ही हमारा वास्तविक ग्रंथ है। संविधान में धर्म, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो संदेश दिया गया है उस बात को समझने का प्रयास करें। आज के बहुजन समाज पार्टी की सैनिकी और हमारी आदर्श बहन मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए हार्दिक बधाई और समय
कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी और समय मिलेगा तो संत महापुरुषों की वाणी के माध्यम से जो हमें संविधान मिला है, जो कहा गया कि पराधीनता पाप है जान ले रे मन मीत, और पराधीन नर से जगत में कोई न कर है प्रीत। तो आज हमें जागने की जरूरत है, और जो दूसरे दलों की जो उच्च वर्ग की जो सत्ता बनी हुई है, हम उनके ऊपर अधीन न रह करके हमें अपनी सत्ता बनाने के लिए प्रयास करना है, और हमें बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर का बटन दबा करके आने वाले समय में अपनी सरकार बना करके स्वाधीन बनने के लिए प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी प्रोग्राम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। भाई अभी हीरालाल जी ने अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं